नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में स्वागत करते हैं आपका। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं। पहली बुलेटिन में आपको बता दें, जहां मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म की शिकार 10 वर्षीय दलित बच्ची की आज PMSH के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय के कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका है और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह सर्जन ने कहा है कि बच्ची को दरिंदों ने न सिर्फ हवस का शिकार बनाया बल्कि उसका पेट और गला भी चीर दिया है। गंभीर हालत में उसे पटना के PMCH लाया गया है, लेकिन वहां 9 घंटे तक एम्बुलेंस में भी वो बच्ची तड़पती रही। सीधी सी बात है, बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर भर्ती किया गया, लेकिन इलाज की कमी के चलते उसकी मौत हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार की लापरवाही और सिस्टम की विफलता बताया और दोषियों को जल्द फांसी देने और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और उसको PMCH में भर्ती कराया गया, उसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए तो उनको जाने से रोका गया, कई संगठन वहाँ गए तो उसको भी जाने से रोका गया। आज उसकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए हम लोग भारत सरकार को आज पुतला दहन करके ये संवाद आप लोगों के माध्यम दे रहे हैं कि कब तक ये दलित पर अत्याचार होते रहेगा, कब तक महिलाओं के साथ रेप होता रहेगा। देश का प्रधानमंत्री एक दिन पहले आते हैं, उसी दिन रेप होता है। क्या आप संदेश दे रहे हैं? जिस राज्य में देश का प्रधानमंत्री रात में ठहरे हुए हैं, जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार हो और उसी रात दलित के साथ बलात्कार हो, ये कहाँ की ये न्याय? बेगूसराय से खबर, जहां संदलपुर में हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश उर्फ विकास की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना के बाद आज जाप सुप्रीमो और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि अपराधियों के लिए अब कोई कोर्ट नहीं, सीधा शमशान घाट ही सही जगह है। पप्पू यादव ने सरकार, समाज और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराधी पूरी तरह बेखौफ है। उन्होंने पुलिस की मृतक के परिवार को सुरक्षा देने और स्पीडी ट्रायल की मांग के बाद साथ ही लोगों को जागरूक करने के और बदलाव देने की भी नसीहत दी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है। हम लगातार DIG साहब से संपर्क में थे और हमेशा मैं बहुत अपेक्षा रखता हूं DIG साहब से, लेकिन जब तक थाना, नेता, दल, सरकार इसी अपराधी के बालू, शराब और जमीन माफियाओं के पैसे से चलेगा और ऐसे लोगों को ही नेता टिकट देंगे और समाज वोट देके जिताती रहेगी, जब तक आप अपराध मुक्त नहीं कर सकते। अब सभी दल के लोगों को लगता है कि हम उसी को टिकट दें जिसके पास पैसा है, जिसको समाज, चाहे वो अपराधी हो या बलात्कारी, समाज स्थापित। सिवान की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मौत को लेकर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मासूम बच्ची को न्याय नहीं मिला, उल्टे उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के PMCH तक भटकना पड़ा है। रंजीता ने आरोप लगाया है कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार में अब ना कानून है न संवेदना है। रंजीता ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और सिस्टम में सुधार की मांग की है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला, तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है, वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया, उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं, वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने, जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते।
जमुई जिले से खबर है, जहां झांझा थाना क्षेत्र अंतर्गत सैर गांव में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में रामकिशन ठाकुर नामक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वो साइकिल से बाजार जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित हाईवे हवाई ने उन्हें कुचल दिया है। हादसे में उनका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और गुस्साई भीड़ ने हाईवा और ट्रक के शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। साथ ही घायल रामकिशन को प्राथमिक इलाज के बाद झांझा रेफरल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस भारत के लिए गौरव और सशक्तिकरण का दशक बताया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सम्मान, युवाओं के अवसर और देशभक्ति के लिए समर्पित काल रहा है। मोदी का हर संकल्प भारत की सफलता का मार्ग बनता है। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दिन रात उस लक्ष्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा बिहार सरकार पर ट्वीट को लेकर पूछे गए सवाल पर नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए सरकार विकास और कानून व्यवस्था दोनों पर काम कर रही है। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होती है। तो उन्होंने राहुल राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दोषियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन आज की सरकार में सख्त कार्रवाई होती है और न्याय सुनिश्चित किया जाता है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देशभक्तों के लिए देश यह दौर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है। पटना से खबर, जहां पे मुजफ्फरपुर के कुन्नी में बलात्कार पीड़िता बच्ची की मौत के बाद कांग्रेस ने प्रभारियों ने गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ है और इलाज के लिए उसे संघर्ष करते करते उसने बच्ची ने दम तोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार, मंत्री, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर सभी ने बच्ची को मरने दिया है। प्रभारी ने कहा है कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि माफिया शासन चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री समेत कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस मामले में चुप क्यों है। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। चलो, मुजफ्फरपुर के कुंडली में महिला के साथ बलात्कार होता है, बच्ची के साथ बलात्कार पीएमसीएच ले जाया जाता है, इलाज में भी देरी की गई सर, वहाँ उसमें जान भी चला गया है। कैसे देख रहे हैं? किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी पटना से खबर, जहां लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि दलितों पर किसी भी प्रकार का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाले। उन्होंने बिहार में दलितों के खिलाफ अत्याचार बंद करने का प्रण लिया।
साथ ही मृणाल पासवान ने चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने को उनकी इच्छा बताते हुए उनका पूरा समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के रहते ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने नेता माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान के हम बड़े दामाद हैं और उनका आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद के थ्रू चिराग पासवान ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमको आयोग का, दलित समाज का, अनुसूचित जाति का जो है सो अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं कभी भी इन गरीब गुरबा को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज से उन वंचितों को एकदम मुक्त कर दूंगा। मैं कोई घटना नहीं होने दूंगा। मैं हर जगह जाके उनका समस्या सुनूंगा, क्या कहाँ है, डीएम से डायरेक्ट बात करूंगा। पूर्णिया से खबर, जहां सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि समाज को बलात्कार की कोई परवाह नहीं है, चुनाव के वक्त सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने कहा, नेता पहले पीड़ित से जाति पूछते हैं और यदि बलात्कार करने वाला उनकी जाति का हो तो मामला दबा दिया जाता है। पप्पू यादव ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं का शोषण करते हैं और खुद गलत कामों में लिप्त हैं। उन्होंने देश में गौतम शिल्पी, बॉबी ब्रजभूषण जैसे विवादित मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि नेता खुद जयचंद और विभीषण है। पूर्णिया से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। हेलो, बलात्कार हो गए? अरे कौन जात रहे? करे वाला कौन जात रहे? देवगौड़ा का पोता 3000 लड़की के साथ बलात्कार किया। सामने में वीडियो है। मोदी जी गए थे ना प्रचार में कि नहीं? गौतम शिल्पी कांड हुआ था कि नहीं? बॉबी कांड हुआ था कि नहीं? अभी बीजेपी के एक नेता ने नया टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में शुरू किया कि नहीं? बीजेपी के दूसरे नेता कमर में हाथ रखते ही पेट में दर्द खत्म हो जाता है। आजकल नेता लोग, नेताई लोग, अब हमको भी पेट में दर्द होगा तो बीजेपी के नेता से पीठ में हाथ लगा रहेंगे तो मेरा खत्म हो जाए। ब्रजभूषण सिंह कितने का बलात्कार किया? सेंगर ने बलात्कार किया कि नहीं? होम मिनिस्टर ने मालिश कराया कि नहीं? वो नेता फोन नहीं देखता। कौन? अर्चना एक्सप्रेस शुरू हुआ था। वो इसने ये जो सेकेंड नेता लोग हैं बिना पहुंचाए नेता बनते हैं क्या? सिसवन प्रखंड के श्री साहिब बाबा धाम की पुण्य भूमि पर महामहोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिदिन संत समागम और अध्यात्म पर गहन चर्चा हो रही है। महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री देवेंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि आयोजन न केवल आध्यात्मिक जागरण का स्रोत बनेगा बल्कि समाज में देवी चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। उन्होंने बताया है कि यह महोत्सव सनातन संस्कृति का आहन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री साहिब बाबा धाम को उन्होंने ईश्वरीय शक्ति का जीवंत केंद्र बताया है जो हर श्रद्धालु के अंतर मन और शांति, आनंद और आध्यात्मिक बल से भर देगा। इस महोत्सव में जनमानस को अपनी प्राचीन संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ने का अवसर भी मिलने वाला है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय श्री पंचनामानंदी दिगंबर अनी अखाड़ा के अंतर्गत श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री देवेंद्र दास जी महात्यागी की देख रेख में साहिब बाबा धाम की जो कार्यक्रम चल रहा है, या जो भी चलेगा इन्हीं की देख रेख में चलता है और आगे भी चलेगा। भागलपुर से खबर, जहां भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं हाल में ही सवर्ण आयोग के सदस्य नियुक्त राजकुमार सिंह ने भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि सवर्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य समाज से इस वर्ग की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करना है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सवर्ण समुदाय के लिए विशेष योजनाएं लाने की योजना है। आयोग जल्द ही राज्य के विभिन्न जिलों में दौरा कर जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करेगा ताकि रीति नीति निर्माण में वास्तविक तथ्यों और को शामिल किया जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह को बधाई दी और समर्थन का आश्वासन दिया। राजकुमार सिंह ने सहयोग की और अपील भी करते हुए कहा है कि वे समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। 2010 में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद डेड हो गया।
अनेक कारण होते हैं, राजनीति परिवेश में अनेक कारण होते हैं, परंतु सोच को देखिए कि एनडीए की सरकार आने के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार था एनडीए का, जबकि जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है उच्च जाति विकास राज्य आयोग, उसके हम सदस्य बनाए गए। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इससे आगे बढ़ के आजादी के इतने दिन बाद किसी ने सवर्णों के विषय में चिंता नहीं की, उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।